लेबनान यूं ही खंडहर नहीं हुआ है। जिन बमों पर बैन लगाए गए थे, इजराइल ने उन बमों का इस्तेमाल करके लेबनान को तबाह करने की कोशिश की। अब रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने लेबनान के खिलाफ 13 महीने तक चले युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो बम बैन किए गए थे, जिसमें क्लस्टर बम भी हैं, उनका इस्तेमाल किया लेबनान को तबाह करने के लिए, मासूम लोगों को मारने के लिए। दक्षिण लेबनान से जो तस्वीरें मिली हैं और उसको लेकर जो वेपन एक्सपर्ट्स हैं, हथियार विशेषज्ञों ने जांच की है इसकी, और जांच करने के बाद इस बात को पुष्ट किया है, इस बात को कंफर्म किया है कि इजराइल की ओर से उन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उन खतरनाक बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया लेबनान को बर्बाद करने के लिए, जो कि दरअसल बैन है, जिनका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता था। इजराइल ने इस तरह के बम लगभग 20 साल बाद इस्तेमाल किए हैं। इजराइल लेबनान युद्ध पर एक नई रिपोर्ट आई है और इस नई रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। द गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि जांच में संघर्ष के दौरान इजराइल ने ऐसे क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जिन पर दुनिया भर में पाबंदी है, और इसी जंग की मार झेलते झेलते लेबनान के कई इलाके खंडहर में बदल चुके हैं। दक्षिण के गांव उजाड़ दिए गए, बड़ी आबादी विस्थापित हो गई, न जाने कितने बच्चे मार दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लेबनान के घने पहाड़ी इलाकों में जो तस्वीरें निकली, उन्होंने पूरा मामला साफ कर दिया। यहां 2 तरह के क्लस्टर हथियारों के अवशेष मिले हैं। पहला 155 mm M999 बराक एतान शेल और दूसरा 227 mm रायम एतान गाइडेड मिसाइल। बराक एतान में 9 सबमिशन होते हैं जो फटकर 1200 टंगस्टन के घातक टुकड़ों की बरसात कर देते हैं। वहीं आरएम एतान मिसाइल के बारे में दावा यह किया जाता है कि उसमें 64 छोटे बम होते हैं जो एक बड़े इलाके में फैलकर भारी तबाही मचा सकते हैं। क्लस्टर बम क्यों इतने खतरनाक होते हैं? सवाल यह भी है। क्लस्टर म्यूनिशन हवा में खुलकर छोटे छोटे दर्जनों बम गिराते हैं जो कई फुटबॉल मैदान जितने क्षेत्र में फैलते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से 40% तक बम उसी समय नहीं फटते, दशकों तक जमीन में पड़े रहते हैं और फिर किसी दिन किसी बच्चे, किसी किसान, किसी आम शख्स, किसी महिला, किसी स्टूडेंट की जान ले लेते हैं। और इसलिए 124 देशों में इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इजराइल इस संधि का हिस्सा नहीं है। इजरायली सेना ने इन हथियारों के इस्तेमाल की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध हथियारों का ही इस्तेमाल करते हैं और नागरिकों को नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। लेबनान का दर्द यह है, लेबनान के दर्द और 2006 की यादें ताजा हो उठी हैं। 2006 के युद्ध में इजराइल ने लेबनान पर करीब 40 लाख क्लस्टर बम गिराए थे, जिसका असर सदियों तक, दशकों तक, न जाने कितने ही मासूम जानों को भुगतना पड़ेगा, खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, जिनमें से करीब 10 लाख फटे ही नहीं अभी तक। तब से अब तक 400 से ज्यादा लोग इन्हें अनफटे बमों की वजह से मारे जा चुके हैं। अब नए अवशेष मिलने से वहां के लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ साथ कई समूहों का कहना है कि क्लस्टर बमों को जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना संभव ही नहीं है। ये हमेशा नागरिकों को मारते हैं, युद्ध के वक्त भी और दशकों बाद भी। और ऐसे में अब सवाल यह है कि जिस तरीके की तबाही लेबनान में बैन हो चुके बमों, बैन हो चुके हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल की ओर से मचाई गई है, क्या इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या साथ खड़े होंगे? क्या सॉलिडारिटी लेबनान के साथ दिखाएंगे या फिर हर बार की तरह यू टर्न मार जाएंगे? दक्षिण लेबनान से जो तस्वीरें मिली हैं और उसको लेकर जो वेपन एक्सपर्ट्स हैं, हथियार विशेषज्ञों ने जांच की है इसकी, और जांच करने के बाद इस बात को पुष्ट किया है, इस बात को कंफर्म किया है कि इजराइल की ओर से उन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उन खतरनाक बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया लेबनान को बर्बाद करने के लिए, जो कि दरअसल बैन है, जिनका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता था। इजराइल ने इस तरह के बम लगभग 20 साल बाद इस्तेमाल किए हैं। इजराइल लेबनान युद्ध पर एक नई रिपोर्ट आई है और इस नई रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। द गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि जांच में संघर्ष के दौरान इजराइल ने ऐसे क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जिन पर दुनिया भर में पाबंदी है, और इसी जंग की मार झेलते झेलते लेबनान के कई इलाके खंडहर में बदल चुके हैं। दक्षिण के गांव उजाड़ दिए गए, बड़ी आबादी विस्थापित हो गई, न जाने कितने बच्चे मार दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लेबनान के घने पहाड़ी इलाकों में जो तस्वीरें निकली, उन्होंने पूरा मामला साफ कर दिया। यहां 2 तरह के क्लस्टर हथियारों के अवशेष मिले हैं। पहला 155 mm M999 बराक एतान शेल और दूसरा 227 mm रायम एतान गाइडेड मिसाइल। बराक एतान में 9 सबमिशन होते हैं जो फटकर 1200 टंगस्टन के घातक टुकड़ों की बरसात कर देते हैं। वहीं आरएम एतान मिसाइल के बारे में दावा यह किया जाता है कि उसमें 64 छोटे बम होते हैं जो एक बड़े इलाके में फैलकर भारी तबाही मचा सकते हैं। क्लस्टर बम क्यों इतने खतरनाक होते हैं? सवाल यह भी है। क्लस्टर म्यूनिशन हवा में खुलकर छोटे छोटे दर्जनों बम गिराते हैं जो कई फुटबॉल मैदान जितने क्षेत्र में फैलते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से 40% तक बम उसी समय नहीं फटते,
दशकों तक जमीन में पड़े रहते हैं और फिर किसी दिन किसी बच्चे, किसी किसान, किसी आम शख्स, किसी महिला, किसी स्टूडेंट की जान ले लेते हैं। और इसलिए 124 देशों में इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इजराइल इस संधि का हिस्सा नहीं है। इजरायली सेना ने इन हथियारों के इस्तेमाल की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध हथियारों का ही इस्तेमाल करते हैं और नागरिकों को नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। लेबनान का दर्द यह है, लेबनान के दर्द और 2006 की यादें ताजा हो उठी हैं। 2006 के युद्ध में इजराइल ने लेबनान पर करीब 40 लाख क्लस्टर बम गिराए थे, जिसका असर सदियों तक, दशकों तक, न जाने कितने ही मासूम जानों को भुगतना पड़ेगा, खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, जिनमें से करीब 10 लाख फटे ही नहीं अभी तक। तब से अब तक 400 से ज्यादा लोग इन्हें अनफटे बमों की वजह से मारे जा चुके हैं। अब नए अवशेष मिलने से वहां के लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ साथ कई समूहों का कहना है कि क्लस्टर बमों को जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना संभव ही नहीं है। ये हमेशा नागरिकों को मारते हैं, युद्ध के वक्त भी और दशकों बाद भी। और ऐसे में अब सवाल यह है कि जिस तरीके की तबाही लेबनान में बैन हो चुके बमों, बैन हो चुके हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल की ओर से मचाई गई है, क्या इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या साथ खड़े होंगे? क्या सॉलिडारिटी लेबनान के साथ दिखाएंगे या फिर हर बार की तरह यू टर्न मार जाएंगे?